Good morning class 5th. Today we are going to start our next chapter of English grammar. What is the chapter? Opposites or antonyms. आज हम अपोजिट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे. ओके. नाउ फर्स्ट वी सी द डेफिनेशन. अपोजिट वर्ड क्या होता है उसके बारे में हम जानेंगे. द वर्ड्स विच हैव अपोजिट मीनिंग्स विथ ईच अदर आर कॉल्ड अपोजिट वर्ड्स और एंटीनोम्स. जो वर्ड्स होते हैं जिसकी अपोजिट मीनिंग, इसकी एक दूसरे के अपोजिट जैसे कि मीनिंग होता है, ठीक है ना, उसको क्या कहा जाता है? अपोजिट. मतलब उसके थोड़ा सा सिमिलरली जैसे होता है उसका मीनिंग, उसको अपोजिट वर्ड कहा जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल गुड एंड बैड. जैसे गुड और बैड, ठीक है, गुड भी हो सकता है. गुड का अपोजिट क्या होगा? बैड. बैड इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ गुड और गुड इज़ अपोजिट वर्ड ऑफ बैड. ओके. सम रूल्स फॉर फॉर्मिंग अपोजिट वर्ड्स. कुछ रूल्स हैं अपोजिट वर्ड बनने के. फर्स्ट रूल, सम अपोजिट वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग दिस बिफोर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट्स. वर्ड्स क्या है? लाइक, तो उसके अंदर डिस आगे अगर ऐड करते हैं तो उसका क्या बन जाता है? डिसलाइक. सेकेंड, ऑनेस्ट डिसऑनेस्ट. ओबे डिसओबे. अलाउ डिसअलाउ. ये डिस ऐड करने के बाद में ये ऐसे वर्ड्स के अपोजिट्स ऐसे बनते. ओके. सेकेंड रूल देखेंगे. सम अपोजिट्स वर्ड कैन बी फॉर्म्ड बाय एडिंग अन बिफोर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट्स kind unkind, happy unhappy, lucky unlucky, well unwell. as like this unadd, मतलब अन उसके सामने अगर आप लिखते हैं तो उसके अपोजिट्स ऐसे बनते हैं कोई भी वर्ड के. नाउ थर्ड रूल, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग इन बिफोर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट्स करेक्ट इनकरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन, कंप्लीट इनकम्प्लीट. इसके आगे इन ऐड करते हैं तो ये ऐसे अपोजिट वर्ड्स फॉर्म होते हैं. ओके. नाउ नेक्स्ट रूल, फोर्थ रूल, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग मिस बिफोर वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट यूज, मिसयूज, फर्टेन मिसफर्टेन. नाउ फिफ्थ रूल, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ill or im before words. For example words and opposite regular irregular, legal illegal, possible impossible. ऐसे करके ये अपोजिट वर्ड्स बनते हैं. इन वर्ड्स के आगे अगर इल और इम लगाते हैं तो. सिक्स्थ रूल, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एडिंग लेस इन प्लेस ऑफ फुल इन द एंड ऑफ वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट यूजफुल यूजलेस, केयरफुल केयरलेस, ठीक है ना. नाउ सेवेंथ रूल, सम अपोजिट वर्ड्स आर फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग अपोजिट प्रीफिक्स इन द वर्ड्स. फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स एंड अपोजिट इनसाइड आउटसाइड, इंडोर आउटडोर. एट्थ रूल, सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इन टू अपोजिट वर्ड्स बाय अबोव रूल्स एंड देयर अपोजिट वर्ड्स आर द रिमेंबर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ के अपोजिट वर्ड्स चेंज नहीं होते हैं, जैसे गुड बैड, कम गो, वीक स्ट्रॉन्ग, क्लोज ओपन, ये हमेशा सेम ही रहते हैं. इनके आगे फिर भी कुछ जैसे इर लगा दिया, मिस लगा दिया, इन लगा दिया तो कुछ चेंज हो सकता है, पर इनके आगे कभी कुछ भी हो जाए ये आप चेंज नहीं कर सकते हो. ठीक है. सम इम्पॉर्टेंट अपोजिट्स, ये एक बार हम लोग रीड आउट करेंगे. वर्ड्स अफ्रेड अपोजिट क्या होगा? ब्रेव. एम्प्टी फुल, स्मॉल का बिग, ब्लैक का वाइट. नेक्स्ट डीप सोलो, लास्ट फर्स्ट, डर्टी क्लीन, मैनी फ्यू. ये कुछ इंपॉर्टेंट अपोजिट वर्ड्स हैं. ओके. एंड सो ऑन, ऐसे करके काफ़ी सारे हैं. ये आपको रीड आउट करना है. यू हैव टू रीड आउट एंड यू हैव टू लर्न ऑल्सो. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दी एक्सरसाइज. ओके. Complete the following sentence by filling up the opposite words to that of given bracket against each sentence. We'll read the sentence. और यहाँ पे आपको ये वर्ड्स दे रखे हैं, इसी के सिमिलरली आपको यहाँ पे लिखना है. वन डे शिवम एंड नितिन गॉट अप अर्ली. लेट का क्या होगा? अर्ली. ओके. नाउ सेकेंड, द स्कूल इज़ आर्स, लेट अस क्लीन इट डैश. केयरलेस का क्या होगा? केयरफुली. The elephant laughed thinking how dash rats could help them.
बिग का क्या होगा? स्मॉल। यहाँ पे अपोजिट यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ओके। फोर्थ, बॉयज़ एट फर्स्ट बी डैश एंड लिसन टू मी पेशेंटली। लाउड का क्या होगा? क्वाइट। फर्स्ट बी क्वाइट। नेक्स्ट, यू ऑल आर डैश स्टूडेंट। बैड का क्या हो जाएगा यहाँ पे? गुड स्टूडेंट्स। सिक्स्थ, इन डैश पार्ट्स ऑफ इंडिया रामलीला इज ऑर्गेनाइज ड्यूरिंग नवरात्रा। का फ्यू का क्या हो जाएगा? मैनी। मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। नाउ नेक्स्ट, the boy who writes the word on the board first will dash a point. Spend का क्या होगा? earn. प्राणायाम डैश ब्लड प्रेशर। इंक्रीज का क्या होगा? reduces. Ninth, one day a lonely boy named Pankaj dash the lamp. Lost का क्या होगा? found. Now 10th one, when I drink dash water I feel pain in my teeth. hot का क्या होगा? cold. cold water. Next exercise, complete the following sentence by filling up the opposite words to that of given in bracket against each sentence. इसके अंदर भी इसका अपोजिट वर्ड्स फिल करना है आपको, जैसे आपने प्रीवियसली किया था फर्स्ट एक्सरसाइज में. नाउ वील स्टार्ट रीडिंग. when dash shines upon the stars show their little light. nothing. Why are there so dash students in the class today? few. Next, 1 year there was no rain, so the ponds started to dash up, dry up. Bring a dash stick, long stick. The princely states were dashed to the British, loyal. The state police went to Rastpal village to dash the school, close. Roshan Lal dash cars. Roshan Lal loved cars. He had driven an old dash car for so many years, slow. They went to the park for a dash walk, morning walk. In the beginning, you may find it dash to sit in this pose difficult. ये हमने अपोजिट फिल किए, इनके जो अपोजिट वर्ड्स थे. ओके, नाउ थर्ड एक्सरसाइज वी आर गोइंग टू स्टार्ट. द सेंटेंसेस गिवन बिलो हैव सम अंडरलाइन वर्ड्स. Fill in the blanks chosen their opposite from the box. You have to take from here the correct words. You are telling a lie but I am telling the dash. lie का क्या होगा? truth. Second, we should give up bad habits but always follow dash habits. good. bad का good. The park of my colony is dirty but the park of your colony is dash. dirty का क्या होगा? clean. Next, love girls and dash equally. girls का क्या होगा? boys. boys equally. Fifth one, men and dash of Rajasthan are brave. man and women of Rajasthan are brave. Now next, my father works in the field and my dash helps me. mother helps me. father का opposite mother. Seventh, the sun shines in the east and sets in the dash. east का क्या होगा? west. Eighth, an elephant is a big animal but a box is a fox is a dash animal. small. big का क्या होगा? small. Now fourth exercise we are going to start. A pair of opposite words is given in the bracket against each of the sentences below. Choose the suitable word and fill in the blanks. आपको इन ब्रैकेट में से इनसे जो suitable words है आपको वो चूज़ करने और आपको fill करने. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फोर्थ एक्सरसाइज. फर्स्ट, प्राणायाम should be done on and dash stomach, empty stomach. Sit dash on the mat, calmly. Third, many homes of the rats were dash under elephants' big feet, destroyed. Next, he asked some of the dash rats in his group to come along, strong rats.
We did not dash these bits of paper. Throw. 6th, we will make our class dash clean. Lord Ram got dash over Ravan. Victory. Dashera is a symbol of victory of dash over evil. Good. This is the story of a boy who does not dash to study. Like. In spite of warning, people use these dash things. Harmful. Okay, now we are going to start next exercise, and exercise number 5th we are going to start. This is your last exercise. In this you have to fill the opposite words. Write the opposites of the following words. Big, small, many, few. Claim, noisy. Destroyed, build. Collect, spread. Go, come. Weak, strong. Harmful, harmless. Like, dislike. Empty, full. Right, left. Love, hate. Beautiful, ugly. Hard, soft. Kind, cruel. Rich, poor. Strong, weak. Old, new. Just, unjust. Down, up. Something, nothing. Honor, dishonor. End, start. Friend, enemy. Soon, late. Cool, hot. Open, close. Black, white. Bad, good. Give, take. Now your exercise is completed, and today I am going to give you some homework that you have to do it in your notebook. Okay, you have to write this definition in your notebook. You have to take out English grammar book. You have to put the heading chapter number 2, opposite and antonyms. After that, definition of opposite. The words which have opposite meaning with each other are called opposite. जो word है उसकी opposite meaning होती है, उसके each other मतलब उसके similar उनको क्या कहते हैं? opposite words और antonyms. For example, good, bad, big, small, strong, weak, old and new. दिस इज़ योर होमवर्क. टुडे यू हैव टू डू दिस इन योर नोटबुक. ये आपको आपकी नोटबुक में करना है. आफ्टर दैट दिस एक्सरसाइज यू हैव टू फिल ओनली इन योर टेक्स्ट बुक. ये आपको आपकी बुक में फिल करना है. ये आपका बुक पार्ट आपको पूरा आपकी बुक में फिल करना है. दिस ऑल यू हैव टू फिल इट इन योर बुक. दिस इज़ योर होमवर्क. ओके, थैंक यू.